महाभारत में जहां वीरता और संघर्ष की अनेक गाथाएं हैं, वहीं कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनका उल्लेख बहुत कम हुआ है। इन्हीं में से एक है दुर्योधन की पत्नी भानुमति। भानुमति के बारे में विस्तृत विवरण महाभारत के मूल पाठ में नहीं मिलता, लेकिन बाद के ग्रंथों, लोक कथाओं और क्षेत्रीय परंपराओं में उनका जीवन और व्यक्तित्व समृद्ध रूप में सामने आता है। महाभारत में कई वीर कन्याओं जैसे कुंती, द्रौपदी, गांधारी आदि का वर्णन मिलता है, लेकिन दुर्योधन की पत्नी भानुमति का वर्णन काफी कम मिलता है। भानुमति का परिचय और विवाह। भानुमति कलिंग के राजा चित्रांगद की पुत्री थी। पृथ्वीलोक पर द्रौपदी के बाद सबसे सुंदर स्त्री भानुमति ही मानी जाती थी। वो न केवल सुंदर बल्कि सुशील, विदुषी और विनम्र स्वभाव की महिला थी। उनके पिता ने उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया गया। भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन स्वयंवर में उपस्थित नहीं हुए। स्वयंवर में पहुंचे दुर्योधन, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे, भानुमति को देख मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी भानुमति ने माला लेकर सभा में प्रवेश किया। जब वो दुर्योधन के सामने से गुजरी, भानुमति ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने जबरदस्ती भानुमति के गले में माला डाल दी और उसे महल से उठा ले गया। दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण की मदद से उनका अपहरण कर लिया। कर्ण ने अन्य राजाओं को रोकते हुए दुर्योधन और भानुमति को सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाया। भानुमति इस विवाह के लिए राजी नहीं थी, लेकिन दुर्योधन के मित्र कर्ण ने इसमें मदद की। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्योधन ने भानुमति को बताया कि भीष्म पितामह ने भी अपने भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया था। ये सब सुनने के बाद भानुमति ने मजबूरी में दुर्योधन को पति स्वीकार किया। दुर्योधन ने उन्हें अपना पूर्ण समर्पण और स्नेह दिया और वे उनकी एकमात्र पत्नी बनी। भानुमति के साथ उनकी सहेली सुप्रिया को भी कर्ण ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद हस्तिनापुर में एक ही मंडप में दुर्योधन ने भानुमति से और कर्ण ने सुप्रिया से विवाह किया। भानुमति उन रहस्यमयी और चमत्कारी महिलाओं में शामिल थी जो युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में निपुण थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कुश्ती में दुर्योधन को भी हरा दिया था। भानुमति और दुर्योधन का परिवार। भानुमति और दुर्योधन के दो जुड़वा बच्चे हुए। एक लक्ष्मण कुमार, जो महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों मारे गए। दो लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना थी, जिनका अपहरण श्री कृष्ण के पुत्र साम ने उनके स्वयंवर के दौरान किया। बाद में भानुमति ने बलराम से बातचीत कर बलराम की मध्यस्थता से लक्ष्मणा और साम का विवाह संपन्न हुआ। कर्ण और भानुमति की कहानी। कुछ लोक कथाओं में भानुमति का कर्ण के साथ घनिष्ठ संबंध बताया गया है, जो दुर्योधन का विश्वसनीय मित्र था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भानुमति और कर्ण एक बार पांसों का खेल खेल रहे थे। खेल के दौरान जब दुर्योधन कमरे में प्रवेश करते हैं तो भानुमति आदर में उठ खड़ी होती है। इस प्रक्रिया में उनके मोती के आभूषण गिर जाते हैं। कर्ण घबराहट में उनका आभूषण उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आभूषण टूट जाता है। दुर्योधन इस दृश्य को देखकर न तो क्रोधित हुए और न ही उन्होंने संदेह किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए भानुमति से पूछा, क्या मैं मोती उठाऊं या उन्हें दोबारा पिरो दूं? यह कहानी दुर्योधन के अपनी पत्नी और मित्र कर्ण के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती है। महाभारत युद्ध ने भानुमति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। युद्ध में दुर्योधन और उनके पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु के बाद भानुमति का जीवन शोक और संघर्ष से भरा था। कुछ परंपराओं के अनुसार युद्ध के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह किया। महाभारत के युद्ध के बाद अन्य कौरव स्त्रियों की तरह पांडवों ने भानुमति को भी पूरा सम्मान दिया। हस्तिनापुर में सम्मानपूर्वक रहने के बावजूद भानुमति भविष्य को लेकर शंकित थी। युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह की इच्छा जताई। उस समय विवाह का एक उद्देश्य यह भी था कि विवाह से शत्रुता समाप्त मानी जाती थी। अर्जुन ने भानुमति के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें अपनी 8वीं पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि यह सलाह भानुमति को श्री कृष्ण ने दी थी। श्री कृष्ण के कहने पर ही भानुमति ऐसा करने के लिए तैयार हुई। भानुमति ने अर्जुन से विवाह इसलिए किया
ताकि भविष्य में फिर से कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध जैसी स्थिति न बने और शांति बनी रहे। भानुमति और अर्जुन के इस विवाह ने कही की ईंट, कही का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा कहावत को जन्म दिया। भानुमति का चरित्र भारतीय संस्कृति में एक आदर्श पत्नी का प्रतीक है। उन्होंने न केवल अपने पति का साथ दिया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और सम्मान बनाए रखा। उनका जीवन संघर्ष, प्रेम और समर्पण की एक प्रेरक गाथा है। भानुमति का नाम भले ही महाभारत के मुख्य पात्रों में शामिल न हो, लेकिन उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि प्रेम, विश्वास और त्याग के बिना कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं हो सकता। उनका जीवन हमें यह भी दिखाता है कि युद्ध और संघर्ष की स्थितियों में भी मानवता और सहनशीलता का महत्व बना रहता है। कौरव दरबार में द्रौपदी के अपमान के दौरान ये भानुमति ही थी जिसने द्रौपदी के क्रोध के परिणामों के डर से अन्याय के खिलाफ बोलने का साहस किया। तो मित्रों, आपने जाना कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ। यदि ये जानकारी आपको नई लगी या पहले से पता थी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।